स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा तैयारी रिवीजन। गर्भपात के प्रकार एवं गर्भपात के कारण। टॉपिक 38 अबॉर्शन, टाइप ऑफ अबॉर्शन एंड कॉजेज ऑफ अबॉर्शन। इसमें 38 टॉपिक्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। अबॉर्शन, गर्भपात की परिभाषा। गर्भावधि 28 सप्ताह तक किसी कारणवश गर्भ की हानि को गर्भपात कहते हैं। इस समय गर्भ का वजन 1 kg तक होता है। कॉजेज, शिशु के कारण। क्रोमोसोमल अनियमितता, डिंब में कमी, अपरा में कमी, भ्रूण को ऑक्सीजन की कमी होना। मां के कारण, हार्मोन स्तर में अचानक बदलाव एवं अनियमितता। संक्रमण, गर्भाशय भित्ति का कमजोर होना, ग्रीवा भित्ति का कमजोर या ढीला होना। बाहरी आघात, गर्भाशय में कमी, पोषण की कमी, ABO या RH निगेटिव रक्त समूह होना। टाइप, संभावित गर्भपात, अपहार्य गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, लीन गर्भपात, स्वतः परिवर्तित सहज गर्भपात। भ्रूण के एक्सीडेंटल निष्कासन के 24 सप्ताह से पहले होने वाले गर्भपात को सहज गर्भपात कहते हैं। इस प्रक्रिया में गर्भ स्वतः बाहर आ जाता है। मिश्र गर्भपात, 8वें सप्ताह में भ्रूण मर जाता है और गर्भाशय में ही रुक जाता है। सेप्टिक गर्भपात, यह शल्य उपकरण के संक्रमण द्वारा होता है। इनका लक्षण सिर दर्द, उल्टी, ज्वर आदि होते हैं। पूर्ण गर्भपात, इस प्रक्रिया में पूर्ण भ्रूण, अपरा और झिल्ली सम्मिलित रूप से बाहर आते हैं। दर्द रुक जाता है, गर्भधारण नहीं होता है। अपूर्ण गर्भपात, इस प्रक्रिया में पूर्ण भ्रूण, अपरा या झिल्ली गर्भाशय के अंदर रुक जाता है। इनिवेटेबल गर्भपात, गर्भपात की इस प्रक्रिया में गर्भधारण असंभव है। योनि रक्तस्राव और दर्द ज्यादा होने की वजह से रोगी शॉक में चला जाता है। इसमें लगातार गर्भधारण नहीं होता। थ्रेटेंड गर्भपात, इस प्रक्रिया में गर्भपात शुरू हो जाता है परंतु चिकित्सीय सुविधा द्वारा गर्भधारण हो सकता है। यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा कोमल और उसका मुंह बंधा रहता है। उपचार, दर्द, नींद की दवाइयाँ और विश्राम की जरूरत है। जांचें, गर्भावधि का पूर्ण इतिहास, पराश्रव्य ध्वनि चित्रण, गर्भवती महिला की संपूर्ण जांच, रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण, योनि स्राव परीक्षण। योनि का परीक्षण, चिन्ह एवं लक्षण, गर्भाशयी संकुचनों द्वारा दर्द, योनि स्राव में रक्त की उपस्थिति, भ्रूण के किसी हिस्से का बाहर निकलना, गर्भाशयी ग्रीवा का चौड़ा होना। उपचार, मासिक धर्म नियमन विधि, 40 दिन की गर्भावस्था होने पर गर्भपात नहीं कराना चाहिए। सर्वेक्षण, इसमें 4 से 5 सेंटीमीटर सर्वेक्षण ट्यूब को गर्भाशय में डालकर आंतरिक ऊतकों का सर्वेक्षण बड़ी 50 ml सिरिंज से करते हैं। यदि गर्भ का बाहर निकालना उचित ना हो तो पहले आंतरिक दीवारों को काटकर निकालते हैं। विस्तारण एवं रिक्तीकरण, इसमें ग्रीवा को पहले फैलाया जाता है फिर गर्भाशयी गुहा को बाहर निकाल लेते हैं। दवाई विधि, प्रोस्टाग्लैंडिन 1 mg, मीसोप्रिस्टोल 600 mg या ऑक्सीटोसिन से पहले ग्रीवा को फैलाया जाता है फिर गर्भाशय गुहा को बाहर निकाल लेते हैं। गर्भपात की जटिलताएं, तुरंत जटिलताएं, प्रसूति सदमा, रक्तस्राव, अधिक रक्तस्राव, संक्रमण फैलाव, वृक्क खराब हो जाना है, गर्भाशय में चोट लग जाना है। देर जटिलताएं, हमेशा श्रोणि का दर्द, भावात्मक विकार, पीठ दर्द, अस्थानिक गर्भावस्था। चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी,
1971 चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। 1972 में यह अधिनियम लागू हुआ। चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम के अनुसार गर्भपात अधिकृत एवं पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भवती के जीवन की रक्षा हेतु कराया जाना चाहिए। जब गर्भावस्था का बना रहना मां के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंचाता है तथा प्राण जाने की संभावना रहती है, शिशु के गंभीर शारीरिक या मानसिक अनियमितताओं के साथ जन्म लेने की समस्या होने पर, जिससे वह आगे चलकर विकलांग हो सकता है। जब नाबालिग या बालिग लड़कियों या मानसिक रूप से विक्षिप्त स्त्री में गर्भ बलात्कार द्वारा स्थापित हो, जब गर्भधारण गर्भ निरोधक औषधि के विफल हो जाने पर हुआ हो। चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम की प्रक्रियाएं। मासिक धर्म नियमन विधि। 40 दिन की गर्भावस्था होने पर गर्भपात नहीं कराना चाहिए। सर्वेक्षण, इसमें 4 से 5 सेंटीमीटर सर्वेक्षण ट्यूब को गर्भाशय में डालकर आंतरिक ऊतकों का सर्वेक्षण बड़ी 50 ml सिरिंज से करते हैं। यदि गर्भ का बाहर निकलना उचित ना हो तो पहले आंतरिक दीवारों को काटकर निकालते हैं। विस्तारण एवं वृत्तीकरण, इसमें ग्रीवा को पहले फैलाया जाता है, फिर गर्भाशयी गुहा को बाहर निकाल लेते हैं। दवाई विधि। प्रोस्टाग्लैंडिन 1 mg, मीसोप्रेस्टोल 600 mg या ऑक्सीटोसिन से पहले ग्रीवा को फैलाया जाता है, फिर गर्भाशय गुहा को बाहर निकाल लेते हैं। सुरक्षित गर्भपात की जरूरत। संक्रमण से बचने के लिए, जटिलताएं, अधिक रक्तस्राव से बचने के लिए। गर्भपात महिला की देखभाल। पूर्ण विश्राम कराएं, अनिवार्य अपूर्णता को बनाए रखना, जैविक चिन्हों को दिन में 3 बार देखें, भंग की समय पर सफाई करें, RH नेगेटिव रक्त समूह की सूतकाओं को एंटी-D देना चाहिए, रक्तस्राव को देखना, TT टिटनेस का टीका अवश्य लगाना चाहिए, निर्धारित समय पर चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाओं को देना चाहिए, संक्रमण से बचाव करना चाहिए, परिचितों को सीमित करना चाहिए, आवश्यक जांचों के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर जाना चाहिए, संतुलित आहार से संबंधित शिक्षा देना चाहिए। सर्वाइकल अक्षमता। सर्वाइकल अक्षमता में गर्भवती महिला के गर्भाशय ग्रीवा किसी कारण से चौड़ी तथा पतली गर्भावस्था अवधि तक पहुंचने से पहले हो जाती है। इंटरनल OS 1 सेंटीमीटर अधिक और गर्भाशय ग्रीवा 2 सेंटीमीटर से कम होने पर सर्वाइकल अक्षमता कहलाती है। सर्वाइकल अक्षमता के कारण गर्भपात या प्रीटर्म प्रसव हो जाता है। उपचार, गर्भाशय ग्रीवा की सिलाई करनी चाहिए। Please see the description to find more information on abortion.